नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। एक स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि कुछ ऑटो ट्यून आ रहा है, ऑटो इंग्लिश में आ रहा है, एआई वॉइस आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं हिंदी में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, लिटिल बिट मिक्स ऑफ इंग्लिश। मेरी ओरिजिनल वॉइस में ही है। नो एआई, आई डोंट यूज एआई। आप लोग अपना सिस्टम चेक करिएगा, उसमें ऑटो सेटिंग्स में जाकर देखिएगा। वहां पर क्या होता है, जो सेटिंग्स होते हैं ना, उसमें ऑटो इंग्लिश, ऑटो ऐसा कुछ आ जाता है आपके सिस्टम में, जो कि आपको डिस्टर्ब करता होगा। तो उस सेटिंग्स को आप ऑफ कर दीजिए, तो आपको मेरी ओरिजिनल आवाज ही सुनाई देगी, नो इरिटेशन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मार्केट जो है, लास्ट वीक में एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। बहुत उम्मीदें थी लोगों को, मार्केट को, और इसीलिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। वो उम्मीद का क्या हुआ, क्या नहीं, वहां से जो मार्केट नीचे आया, ये भी नहीं कि बहुत नीचे आ गया हो, थोड़ा नीचे जो आ गया। अब मार्केट में ये नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट कर क्या रहा है। फ्रेंड्स, 2 दिन से दोजी कैंडल्स बन रहे हैं, फ्राइडे भी और आज भी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे मार्केट नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक छोटी सी एनालिसिस जो इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है, वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी ऐसे सिचुएशन आती है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम मार्केट से, और हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एज यूजुअल, स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और मैं जो भी सिखा रही हूँ प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जो भी मैं चार्ट है, डेटा है, एग्जाम्पल है, जो भी मैं यूज करती हूँ, इट इज प्योरली फॉर लर्निंग पर्पस। तो आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, ले रहे हैं या बेच रहे हैं, या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। और अगर आपको खुद ये सब आता है, तो तभी करिएगा जब आपकी स्टडीज भी यही बताती हो तो। और अगर मेरा किसी में इंटरेस्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। वैसे जनरली जो मैं बताती हूँ, वो वही नॉलेज होती है जो मैं हमारे सारे स्टूडेंट्स को देती हूँ। तो करीब करीब सबकी रीडिंग वही आती है, तो हो सकता है कि सबकी पोजीशन वहां पे हो। बिकॉज सिखाती, जो मैं सिखाती हूँ वो मैं करती हूँ, जो मैं करती हूँ वो सिखाती हूँ, और सारे स्टूडेंट्स करीब करीब उसी को यूज करते हैं। यहाँ तक कि मैं कैसे सोचती हूँ मार्केट के लिए, मार्केट का बिहेवियर और मैक्रो लेवल, और प्लस जो सराउंडिंग्स हम देख रहे हैं, जो कैंडल स्टिक्स का बिहेवियर है, चारों तरफ की बातों को कैंडल स्टिक्स में हम डाल के कैसे कर सकते हैं, वो सब डेफिनेटली मैं सिखाती तो हूँ ही। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चार्ट्स। और चार्ट्स पे मैं थोड़ी बहुत जो अपनी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, दोजी मार्केट, ये जो गैप अप ओपन हुआ था, ऊपर गया था, नीचे आया था फ्यूचर्स में, अगर लेकिन यही चीज मैं कैश में देखूं, तो ये गैप अप ओपन हुआ था। फ्यूचर्स में ये गैप अप ओपन नहीं हुआ था, बट ऊपर गया फिर नीचे आया। 61 के सराउंडिंग, 61 ईएमए के सराउंडिंग है। दोजी कैंडल्स दो बन चुके हैं। ये जब दो दोजी कैंडल बनते हैं, तो इसका हाई और इसका लो, ये जितने भी दोजीज यहाँ बनेंगे, सब मिला के उनका हाई लो, जब दो तीन दोजीज हो जाते हैं, तो इनके हाई लो जब टूटता है, तो बहुत बार मैंने वो साइड का मूव देखा है। चाहे तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये देखिए दो दोजीज बने हैं, हाई टूटने पे कंटिन्यू अप ट्रेंड बना है जनरली। जब तक ये देखिए यहाँ पे दो दो चीजें साइडवेज ही रह गया है, लेकिन जब भी दो तीन दो चीज मुझे मिल जाते हैं और उनका ब्रेकआउट, ब्रेक वो हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, तो भी हमको ये देखिए यहाँ पर भी ब्रेक डाउन हुआ यहाँ से, और फिर मार्केट नीचे।
दो यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट फिर नीचे। तो ये जो दो तीन दोजीज बन जाते हैं, वो एक आइडिया ये देके जाते हैं कि मार्केट ना पूरा का पूरा इनडिसीजन मोड में है। एवरीवन इज कंफ्यूज्ड कि क्या हो रहा है। आज इसे अच्छा खासा निफ्टी को करीब करीब 120-125 पॉइंट्स तक पॉजिटिव ले गए। फिर क्या हुआ कि लास्ट में लाके फिर 30 पॉइंट्स पे ही छोड़ दिया। या फिर और फ्यूचर्स के हिसाब से देखें, कैश के हिसाब से 33 कुछ 5 था, 35-40। और यहीं पे दिख जाएगा हमें, कैश के हिसाब से करीब 32 पॉइंट्स ऊपर छोड़ दिया, और फ्यूचर्स के हिसाब से करीब 53 पॉइंट्स। लेकिन ले दे के जो मजा आना चाहिए वो अभी तक नहीं है। हाँ, एक चीज जो मैं आपसे कह सकती हूँ, जो मुझे देखने मिली है पिछले 3-4 दिन के बाद, कि आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर बंद हुआ है। एमएसीडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर लेने की तैयारी की है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मजा नहीं आ रहा है। आज 30 मिनट्स इसका जब 2 डिग्री लोअर में लेके बैठी थी, तो मैंने ये लाइन बनाया था, एंड आई वाज लुकिंग एट इट, कि ये अगर क्रॉस हो जाता तो राउंडिंग बॉटम का मुझे चांस मिल जाता, जो कि नहीं हुआ। ओवरऑल कहीं भी आप देखो, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर आप देख लो, मार्केट इतना कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। अल्टीमेटली लास्ट तक भी उसे ये समझ में नहीं आता है कि मुझे जाना कहाँ है। ऑटो सेक्टर्स अच्छे थे, उनके नंबर्स भी अच्छे थे, और इसमें काफी स्टॉक्स ने आज अच्छी मूवमेंट दी है। ऑटो इंडेक्स पूरा 70 के ऊपर, डेली, वीकली और मंथली में भी है क्या? जी बिल्कुल। तो मतलब ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा रनअप आ चुका है, और एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज इट इज ऑन अ सुपर एक्सप्रेस हाईवे। आई डोंट कॉल इट ओवरबॉट जोन, आई विल कॉल इट एज सुपर एक्सप्रेस हाईवे। PSU banks still struggling, reality struggling, metals ऊपर गए, नीचे आ गया, ग्रेवस्टोन दोजी बना दिया ब्रेकआउट देके भी, डिफेंस स्टॉक्स स्ट्रगलिंग, ऑयल देखिए सब कितने, इसे क्या इनविजिबल कैंडल भी कह सकते हो, मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत छोटे से, इतने छोटे कि दिखाई भी नहीं देते हैं। निफ्टी बैंक में भी काफी अच्छा ऊपर ले गए थे, वापस उसे नीचे लाके दोजी बना के रख दिया। वैसी वाली सिचुएशन हो गई, जाऊं तो जाऊं कहाँ। मार्केट बिल्कुल उसी टाइप के मोड पे है कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहां देखती हूँ मैं, इसी टाइप के कैंडल्स बन रहे हैं। एफएमसीजी सब जो उम्मीद एफएमसीजी को थी सबसे ज्यादा, वो तो पूरी पूरी ऐसा लगता है कि खराब हो गई। सबसे निराश सेक्टर जो है वो एफएमसीजी लग रहा है इसे देखते हुए, पूरा रेजिस्टेंस के साथ में। फार्मा भी वीक ही लग रहा है, अभी तक कोई मजबूती नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी खूब खुश हो रखे थे वो भी, लेकिन गैप अप ओपन हाई खुल के, और उन्हें भी कोई खास बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है। हेल्थ है, कहीं कोई सेक्टर में मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। खाली अगर कुछ दे रहा है तो सिर्फ ऑटो सेक्टर, बस। इसके अलावा कुछ भी अभी नहीं है दिखाई दे रहा है। और इतना कंफ्यूजन कि देखिए ना, ये वाला जो था 4 सितंबर वाला, यहां से जो कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ गैप अप, वो अभी तक बने हुए हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि अभी तक इसने पिछले वीक का लो नहीं तोड़ा, और शायद हाई भी 25048 है। टू तो हाई भी नहीं तोड़ा और लो भी नहीं तोड़ा। अगर मैं इसका वीकली देखने जाऊं तो मतलब, आज तो खैर पहला ही दिन है, तो पहले दिन में ही इतनी छोट मतलब ये जो कैंडल बनी है, तो लास्ट वीक भी क्या किया है इसने, उसके पहले वाले वीक में अगर हम देखें तो 25030 था लो, और 48 लास्ट वीक का लो था। तो लास्ट वीक ने ये लो नहीं तोड़ा। अब इसका हाई उसके ऊपर चला जाए
तब तो मैं कोई बात करूं, नहीं तो मैं क्या, कोई अगर आपसे ही कह दे, हाँ हो सकता है, कह सकते हैं, मैं ये नहीं, चैलेंज किसी से नहीं करती हूँ भाई, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रीडिंग है, गलत कोई नहीं होता। मैं तो नहीं मानती कि गलत कोई भी होता होगा, सबकी अपनी अपनी रीडिंग है। हाँ, गलत वो है जो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करे, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मी कोई गलत नहीं है। सबकी अपनी रीडिंग है, अपने स्टॉप लॉस है, अपने तरीके का ट्रेड है, क्योंकि ट्रेड करना सबको आता है। जो लॉस कम कर सके वो असली ट्रेडर है। इन द आई मीन जो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सके, दैट इज द रियल ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो से वैसे तो आपको खास कुछ नहीं मिलेगा, बस खाली इतना ध्यान रखिएगा, ये जो दो दोजीज हैं, जैसे जब भी दो दोजीज या ग्रुप ऑफ दोजीज आते हैं, तो मार्केट में कुछ अच्छी हलचल की उम्मीद है। कल एक्सपायरी का डे भी है, तो लेट अस सी, कैन वी सी निफ्टी क्रॉसिंग 25,500। एंड फ्रेंड्स, जो लोग ज्ञान मानते हैं, ज्ञान थियरी, तो उनको मैं बता दूं, कल ज्ञान डे है, 9 सितंबर। तो 9th मंथ, 9 सितंबर और 9th डे, तो 9 सितंबर 2025, दैट इज ऑल्सो 9। सो 999, टोटल 27 विच इज इक्वल टू 9। तो मतलब वो एक ज्ञान नंबर है 9। तो कल जो है वो एक क्रूशियल डे फॉर ज्ञानी, ज्ञान डे बोल सकते हो। और जो लोग ज्ञान थियरी में बिलीव करते हैं वो समझ जाएंगे कि कल कुछ मेजर होना चाहिए। अब कौन से साइड, वो आप ध्यान रखिएगा कि हाई तोड़ रहा है दोजी का, दोनों दिन की दोजी मिला के हाई तोड़ रहा है कि लो तोड़ रहा है, तो इस पे ध्यान रखिएगा उसके अकॉर्डिंग। तो लेट अस सी कल का ज्ञान डे हमें क्या दिखाता है। तो फ्रेंड्स, मैं इससे ज्यादा तो आज कुछ है नहीं मेरे पास शेयर करने के लिए आपके पास, बस यही कि जो मेरे समझ में आया मैंने आप लोग को बता दिया। नमस्ते।